हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। देखिए मेरा गार्डन टेरेस पे जंगल जैसा हो गया है। देख रहे हैं आप? ये चारों तरफ जंगल हो गया है बिल्कुल लुक लाइक जंगल। बहुत ढेर सारे सनफ्लावर हो गए हैं ना, तो ये देखिए कितने ढेर सारे सनफ्लावर हो गए हैं। तो मेरी बहुत डांट भी पड़ती है कि इतने सनफ्लावर क्यों लगा रखे, उखाड़ के फेंक दो, इतने की क्या ज़रूरत है। बट फिर भी मुझे उखाड़े नहीं मैंने सोचा चलो अब हो गए हैं तो रहने देते हैं। और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं सभी प्लांट इतनी गर्मी में भी। देखिए अब, और ये देखिए पिंक काफ़ी, ये प्लूमेरिया भी काफ़ी अच्छे से खिल रही है। देखिए ये भी है, और ये जंगल जैसा ही लुक दे रहा है, बिल्कुल जैसे मिनी जंगल में आ गए हो हम, इस टाइप की लग रही है। और ये चंपा देखिए, एक चंपा ये है, इसमें येलो कलर ज़्यादा है ना। इधर ये ब्लू में ये भी है, ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया। और ये इधर जरबेरा ये खिला है, और येलो कलर का भी वहाँ खिला हुआ दिख नहीं रहा है, उधर से दिखेगा। तो प्लांट्स की वजह से काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स हो गए हैं, तो इस वजह से जंगल जैसा लुक लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ये कम कर दूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ढेर सारे हो गए हैं। जैसे डबल हो गए, एक महरून ये है, ये देख रहे हैं, ये एक महरून ये है, और एक महरून ये है। इसी की मैंने कटिंग लगाई थी, इसकी देखिए सेम फ्लावर है, इसकी ही कटिंग वो लगाई थी, वो काफ़ी दिनों तक स्टे करता है। ये देखिए वो मदर प्लांट है इसका। तो ये देखिए ये भी कई दिनों से फूल खिला हुआ है, मुरझाया नहीं है। तो ये कई एक प्लांट हो गए हैं, दो दो। तो मैं सोच रही हूँ इनमें से कुछ कम कर दूँ, किसी को दे दूँ मेरे आसपास के एरिया में। अब जैसे एक येलो ये है, एक येलो ये है ना, दो येलो हो गए हैं। और एक मिक्स कलर ये है, एक मिक्स कलर ये है। तो काफ़ी ढेर सारे प्लांट हो भी गए हैं। और एक वो देख रहे हैं आप, ये एक ये है। तो आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, किसी को बोल भी रखा है कि आए, अगर वो लेना चाहे तो लेके जा सकते हैं। हमारे यहाँ से बहुत प्लांट हो गए हैं ये। तो स्पेशली गुलाब मुझे बहुत परेशान करता है, चुभता बहुत है, बहुत कांटे लगते हैं इसके केयर करने में। और इतने प्लांट की केयर भी नहीं कर पाती हूँ। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें आप टच कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसे तो छू लो, अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी लग जाए तो ये चुभ जाता है बहुत बुरी तरह से। तो इन्हें मैं कम कर दूँगी गुलाब को। तो ये जंगल जैसा ही हो रहा है बिल्कुल। देखिए आप कितने ढेर सारे, और मैं इतने हो गए हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच के इसकी कटिंग प्रूनिंग भी नहीं कर पाती हूँ, दिक्कत ये है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ कम ही कर दूँ मैं। सनफ्लावर तो खैर सीजनल है, ये तो कम अपने आप ही हो जाएंगे, तो इसका कोई लोड नहीं है। पर ये इनको मैं कम कर दूँगी। और ये हमारी मॉर्निंग ग्लोरी महारानी है। अब ये भी थोड़ा सा अच्छे से चल रही है, वरना थोड़ा सा अभी ड्राई हो गई थी बुरी तरह से। कल से थोड़ी कम धूप निकली है, बारिश तो नहीं हुई है पर हाँ धूप कम निकली है। बड़े में रिपोर्ट कर दिया तो अच्छे से ये चलने लगी हैं। करी पत्ता में भी देखिए ग्रोथ हो गई है रिपोर्टिंग से। तो अगर आपको लगता है आपका करी पत्ता रिपोर्ट नहीं चल रहा है, ठीक से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसे रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है 15 दिन में ही। तो मैंने किस तरह से रिपोर्ट किया है इस पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और क्योंकि बड़ा पॉट है, मिट्टी ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा मिला है इसके लिए, और इसका ट्रंक भी वो काफ़ी मजबूत हो गया था। और इतने बड़े पॉट में लगा था 16 इंच के, तो मैंने 18 इंच में लगाया है। 18 इंच में अंतर ये है कि इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा है, इस तरह से देखिए। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई है। और मानसून अब स्टार्ट हो चुका है। आज देखो प्री मानसून की बारिश हो रही है, आज बूंदाबांदी हो रही है, देखिए कितनी देर तक बारिश होती है। और ये भी बहुत ढेर सारे हो गए हैं मेरे यहाँ। बोगनविलिया भी थोड़ी थोड़ी खिल रही है अब फिर से, एक बार तो खिल के ऑफ हो चुकी थी, फिर से खिलने लगी है। टिकोमा इस तरह पता नहीं क्यों इस बार सर्वाइव नहीं कर पा रही है, शायद इसलिए कि इसमें सनफ्लावर लगे हुए हैं। तो मैं इनमें से एक आध तो उखाड़ के फेंक ही दूँगी, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। और ये कॉस्मस भी खूब अच्छे से खिल रहे हैं, काफ़ी ढेर सारे हो गए हैं कॉस्मस भी। और ये है मेरी, और ये है, और ये मेरी मधुमालती भी खिल रही है, पर थोड़ा सा कमी हो गई है खिलना, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और रैन लिली भी खिलने लगी है, ये वाइट कलर की देखिए रैन लिली ये खिलने लगी है। और ये भी है मॉर्निंग ग्लोरी, और ये जीनिया। तो ये देखिए गर्मी की वजह से टिप भी इनकी सूखने लगी, जबकि मैं इसमें पानी दे देती हूँ, बॉटल लगा रखी है फिर भी।
और ये देखिए मधुमालती, तो ये मधुमालती भी इधर काफ़ी फैल गई है और इधर ये पिंक टिकोमा भी फैल गई है। तो ये काफ़ी एकदम से जंगल लुक आ रहा है बिल्कुल। तो इसमें अब देखिए मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ तो इसमें देखिए ये बर्ड्स काफ़ी आ रही हैं और ये चांदनी भी खूब अच्छे से खिल रही है। तो मानसून आ रहा है तो इस तरह की वीड्स बहुत निकलेंगी, तो आप इन्हें निकालते रहिएगा, क्योंकि इनमें क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जड़ें इनकी ज़्यादा होती हैं, तो ये बिल्कुल प्लांट को बढ़ने नहीं देती हैं। तो इसलिए आप इन्हें ज़रूर निकालते रहिएगा ध्यान से, और बारिश का पानी मिलेगा तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। एक मेरी ये है, तो ये काफ़ी ढेर सारे प्लांट हो गए हैं और इसीलिए जंगल जैसा लुक आ रहा है। स्पेशली ये इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जंगल जैसा लुक आ रहा है इनकी वजह से। तो ये खूब अच्छे से चल रहे हैं। इसे जो सूखते जा रहे हैं मैं उन्हें हटाती जाऊँगी। अभी फ़िलहाल बारिश हो गई है शुरू काफ़ी तेज़ी से। इधर ये मधुकामनी भी है, इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी, खुशबू बिखरने लगी है मेरी छत पे। इधर हिबिस्कस और इधर टगर है ये। तो ये पत्ते वगैरह भी मैं हटाती जा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि धूप निकल आती है तो टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल छत पे आने का। इसलिए मैं इनका थोड़ा सा काम ये करती जा रही हूँ। मैं सुबह पानी लगा गई थी हल्का हल्का, थोड़ा सा स्प्रे टाइप का कर दिया था मैंने सब में, जैसे कि प्लांट को अगर धूप ना निकले तो प्लांट को थोड़ा सा पानी मिल वाटरिंग हो जाए। तो ये अब बूंदाबांदी हो गई है शुरू। ये कॉम्फ्रीना वाइट है और वो मैजेंटा है, तो ये 2 कलर है मेरे पास में। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, सदाबहार भी अच्छे से खिल रहे हैं। अब बारिश हो जाएगी शुरू तो इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो इनकी अब देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सदाबहार में। ये वाला सदाबहार तो बहुत खिल रहा है, हर तरफ ये सदाबहार है। ये वाला ये अलग है और वो अलग है। तो देखो ये दोनों है, मैं बोल रही हूँ ये सदाबहार हर उसमें निकल आ रहा है प्लांटर में। और ये ऑरेंज टिकोमा ये भी अच्छे से चल रही है। इसमें मैंने ये थोड़े से वेजिटेबल के छिलके पॉली बैग में भर के रख दिए, तो ये अब ग्रोथ पे आ रही है। कुछ ये पूरा ये बर्ड्स का बंच है ये, और ये बंच है तो, और ये खिल चुका है ये वाला ऑरेंज वाला, तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ ये अंदर भी खिल रहे हैं। तो अब इन प्लांट को मौसम अच्छा मिलेगा, बारिश अच्छी हो जाए तो बढ़िया है, वरना प्लांट की हालत बुरी हो गई थी गर्मी की वजह से। सब सूखने लगे थे, मुरझाने लगे थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी प्लांट्स की, जबकि पानी में दे रही थी इस तरह से बॉटल में भर भर के। अब अगर बारिश होती है तो मैं इन बॉटल्स को सभी को हटा दूँगी। और गुलाबी खिलते ही सूख जा रहे हैं। ये देखिए ये इसकी ये एक्स्ट्रा ब्रांच निकल रही है, तो इसे कट करना पड़ेगा। तो ये किस तरह की ब्रांचेज निकल रही है गुलाब में, तो मुझे ये बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है इन सबको कट करना है। अब बारिश हो गई है, अब मुझे नीचे भागना होगा, क्योंकि फिर वो जीने में उतर नहीं मिलेगा, गिर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।